गॉड। हाँ जी, क्या लेंगे? अच्छा जी, ये आपको फुटर नजर आ रहा है महक सामने? देखें कि फुटर के अंदर क्या है। कॉन्टेक्ट अस है, इंफॉर्मेशन है, कस्टमर सर्विसेज हैं, ठीक है। कस्टमर सर्विसेज के साथ साइन अप का भी इसमें नजर आ रहा है, सब्सक्रिप्शन का, और सोशल लिंक्स नजर आ रहे हैं। फुटर सेक्शन में ये सारी चीजें बहुत कंपल्सरी होती हैं। और वो क्यों होती हैं, ये प्रीवियस वाला लेक्चर आप सुनेंगे ना, तो ये चीजें आपको कंफर्म हो जाएंगी। अब इसी तरह की चीजें हमने अपने फुटर में इंसर्ट करनी है। अब हमने अपने फुटर को कस्टमाइज करना है। अभी यहाँ पर सबसे पहले मैं आऊंगी अपने डैशबोर्ड की तरफ। कस्टमाइज एरिया में लेफ्ट साइड पे फुटर बिल्डर की ऑप्शन है। फुटर बिल्डर में आने के बाद ये 3 रोज हैं और कॉलम्स हैं। यहाँ पर मुझे अपने एलिमेंट्स लेने हैं। वो कौन से एलिमेंट्स लेने हैं कि मैं ये चाह रही हूँ कि जिस तरह से ये फुटर बना हुआ है ना, बिल्कुल सेम एज इट फुटर मेरी वेबसाइट पर बन जाए। और मोस्टली वेबसाइट्स पर फुटर का की फॉर्मेट जो होती है वो यही रहती है। अभी यहाँ पर ये फॉर्मेट है, कॉन्टेक्ट अस लिखा हुआ है, तो नीचे कॉन्टेक्ट अस की इंफॉर्मेशन है, डिटेल में लिखी हुई है। तो यहाँ पर मैं चाह रही हूँ कि लिखूं। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, हमें पहले विजेट्स लेने पड़ते हैं। कुछ एलिमेंट्स को हम विजेट्स के अंदर यूज करके भी लिख सकते हैं, कुछ एलिमेंट्स को हम विजेट्स के बाहर भी लिख सकते हैं, डायरेक्टली भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर विजेट्स हैं, 4 विजेट्स होते हैं। ठीक है, 4 विजेट्स हैं और हमारे पास 4 ही कॉलम है। तो वन विजेट, पहले विजेट नंबर हम 1 लेंगे। विजेट नंबर 1 में जब हमने लिया तो इसको हमने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद हमारे पास ये खाली ब्लैंक एरिया आता है। ब्लॉक पर मैंने क्लिक करना है, यहाँ से मैंने हेडिंग प्रेस लिखना है। ठीक है, हेडिंग में यहाँ पर मैं लिख देती हूँ कॉन्टेक्ट अस। अभी हेडिंग में यहाँ से चेंज भी कर सकती हूँ, H2 से H4 तक, कि हमेशा ये वाली हेडिंग छोटी ही होती है। फिर उसके बाद मैंने प्लस साइन पे क्लिक किया और एड्रेस लिखना है मुझे। एड्रेस के लिए मैं यहाँ से पैराग्राफ को चूज कर लेती हूँ। यहाँ पर मैं अपना एड्रेस लिख देती हूँ, 63। अच्छा, अब ये देखिए कि यहाँ पर हम इसके बाद ये क्या लिखा हुआ है। उसके बाद आ रही है ईमेल। तो ये इससे पहले ना मैं ऐसा करती हूँ कि यहाँ पर हेडिंग दे देती हूँ एड्रेस की। ये माइक अनम्यूट कर लें अपना, सॉरी, म्यूट कर लें। तो ये एड्रेस वाले हेडिंग को जो है ना, थोड़ा सा टेक्स्ट को मैं बोल्ड कर देती हूँ। फिर उसके बाद अगली जो मैंने ईमेल लेनी है, तो ईमेल लेने के बाद मैंने शिफ्ट के साथ एंटर की, प्रेस की, तो ये जो लाइन है वो ब्रेक हो जाएगी। लाइन ब्रेक होने के बाद मैंने यहाँ पर लिखा ईमेल। ये हम बाय डिफॉल्ट थीम का जो फुटर है उसको कस्टमाइज कर रहे हैं, तो यहाँ पर स्टैटिकली हमें सारी चीजें नहीं मिलेंगी जिस तरह से आइकन वगैरह आपको उसमें नजर आ रहे हैं। यहाँ पर हमारा मेन ईमेल एड्रेस होता है वेबसाइट का। इन्फो कस्टमर की रिक्वायरमेंट होती है, कोई भी अगर वो लिखना चाहे। यहाँ पर मैं अपना ही ईमेल एड्रेस लिख रही हूँ। यहाँ पर शेख सादिया यूसुफ 1, काफी लंबा चौड़ा मेरा ईमेल एड्रेस है। सो मोस्टली यहाँ पर अगर किसी कंपनी की वेबसाइट बना रहे हैं तो होता क्या है कि यहाँ पर कंपनी का ये जो वेबसाइट नेम होता है ना, जैसे ये foodchain.pk है, तो इन्फो के बाद लिखा होता है info@foodchain.pk। इस तरह से जो डोमेन पर ईमेल्स बने होते हैं ना, जो वेबसाइट नेम, ठीक है, जो वेबसाइट के ईमेल होते हैं वो इस तरह से होते हैं। यानी कि पहले इन्फो होता है, सेल्स होता है, सपोर्ट्स होता है, डिफरेंट नाम, मतलब कि जो भी रखना बनाना चाहिए ईमेल, उसके बाद आगे ये डोमेन नेम लिखा जाता है। अब थर्ड चीज क्या है, इसको मैंने शिफ्ट करके ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद मैंने यहाँ पर फोन लिखा। ठीक है, फोन के लिए इतना ही काफी, सॉरी, फोन के लिए इतना ही काफी है। फोन के बाद नंबर के लिए हम इसको यहाँ पर हैश साइन दे देते हैं, सॉरी जी। अच्छा, हैश साइन देने के बाद इसको यहाँ से हम बोल्ड कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप अपना नंबर लिखेंगे, यानी कि हमारा जो कॉन्टेक्ट अस वाला है 032, सॉरी, 0321
मतलब कि मैं फॉर एग्जांपल ये कुछ नंबर इस तरह से टाइप कर दिया, अब इसको मैंने पब्लिश कर दिया। अब आप ये देख रहे हैं कि ये कॉन्टेक्ट अस लिखा आ गया और उसमें नीचे कॉन्टेक्ट की डिटेल भी आ गई। अगर मुझे यहाँ से डिजाइन करना है कलर्स को, तो मैं यहाँ पर डिजाइन पर क्लिक करूंगी। डिजाइन पर क्लिक करने के बाद यहाँ से इनकी अलाइनमेंट सेट करूंगी। लेफ्ट अलाइनमेंट मैंने आपको बताया था कि हमेशा वेबसाइट पर लेफ्ट अलाइनमेंट ही बेहतर रहती है। उसके बाद ये जो हेडिंग कलर है मैं इसको ब्लू कर देती हूँ, यहाँ से मैं हेडिंग कलर चेंज कर सकती हूँ। और यहाँ पर कंटेंट कलर है, कंटेंट कलर कौन सा है, ये जो टेक्स्ट अंदर वाला इसका पार्ट है, इसको मैं ये वाला कलर दे देती हूँ। थोड़ा सा कलर चेंज हो गया, अगर इसको ब्लू करना चाहूँ तो कर सकती हूँ, लेकिन ये ब्लैक ही ठीक है। अच्छा, और ये है लिंक कलर। अगर यहाँ पर मैं कोई लिंक यूज करती, फर्ज करें कि मैं अपना इस ईमेल एड्रेस को, ये जो मैंने ईमेल दिया है, इस ईमेल को अगर मैं लिंक दूंगी, फिलहाल मैं नहीं दे रही कोई भी लिंक, जस्ट मैंने उसको लिंक दिया है, तो ये लिंक कलर कौन सा है, वो है ब्लू वाला। तो अगर मैं ब्लू की जगह कोई कलर, ये बाय डिफॉल्ट ब्लू हुआ है कलर, ठीक है। अगर मैं कोई कलर चेंज करना चाहूंगी, मैं चाहती हूँ कि मेरे लिंक का कलर यहाँ पर ब्लू ना आए, ब्लैक ही है जो मेरा टेक्स्ट का कलर है, तो वो मैं यहाँ से ब्लैक कर दूंगी। अच्छा जी, अभी इसको वापस रिफ्रेश कर रही हूँ मैं। जो इसकी पहले बाय डिफॉल्ट वाली थी वो मुझे चीजें अच्छी लग रही थी, तो मैंने उनको वापस से अनडू कर दिया है। इसको मैंने पब्लिश कर दिया। यहाँ से जो मैंने ईमेल को लिंक लगाया इसको भी मैं टेम्परेरी भी खत्म कर रही हूँ, मुझे नहीं चाहिए। चले लगा भी रहे तो कोई फर्क नहीं पड़ता वैसे। खैर, दूसरा हम विजिट लेते हैं यहाँ पर। ये मैंने विजिट 2 लिया, फिर उसके बाद मैंने विजिट 3 लिया, फिर उसके बाद मैंने विजिट विजिट 4 को रहने देते हैं, अभी विजिट 2 भी खाली है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं सेकंड ऑप्शन क्या है, यहाँ पर इंफॉर्मेशन लिखा हुआ है, यहाँ पर क्विक लिंक सब भी लिख सकते हैं, या यहाँ पर कस्टमर सर्विसेज लिखा हुआ है। कोई भी आप यहाँ पर बेसिकली क्विक लिंक्स होते क्या हैं, जिनसे क्विकली जंप करके कस्टमर सर्विसेज का ही ये पार्ट्स होते हैं, या जैसे कि आप कंप्लाइंस लीगल पेजेस को भी इसमें ऐड कर सकते हैं। क्विक लिंक्स का ही हिस्सा है कंप्लाइंस, जो लीगल पेज होते हैं। लीगल पेज क्या होते हैं, जिसमें टर्म्स एंड कंडीशन और प्राइवेसी पॉलिसी और रिटर्न पॉलिसी वगैरह लिखा होता है। रिटर्न पॉलिसी जो होता है ऑनलाइन शॉप में होता है, जबकि प्राइवेसी पॉलिसी हर वेबसाइट में इंसर्ट किया जाता है, चाहे वो ऑनलाइन शॉप हो, चाहे स्मॉल बिजनेस हो, चाहे वो कॉर्पोरेट बिजनेस हो। ठीक है, तीनों में टर्म्स एंड कंडीशन, तीनों वेबसाइट में ये जो रिटर्न पॉलिसी तीनों वेबसाइट्स में नहीं आएगा, सिर्फ ऑनलाइन शॉप वाली में आएगा। प्राइवेसी पॉलिसी तीनों में आएगा। ठीक है, और टर्म्स एंड कंडीशन भी डिपेंड करता है कस्टमर की चॉइस पर। तो अभी यहाँ पर मैंने क्लिक किया है तो ये मेरे पास प्लस साइन आ गया। प्लस साइन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर मैं लिख रही हूँ मेन्यू, तो यहाँ पर नेविगेशन मेन्यू की ऑप्शन आ गई है। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ क्विक लिंक्स। अभी ये क्विक लिंक्स क्या होते हैं, ठीक है, और बाकी की जो इंफॉर्मेशन है क्विक लिंक्स से रिलेटेड, ये सारी, या लीगल पेजेस से रिलेटेड प्रीवियस वाले लेक्चर जो है वो आप सुन लीजिएगा, उसमें सारी वर्बली मैंने इंफॉर्मेशन सारी बताई हुई है कि ये क्या चीजें हैं, इनका मकसद क्या होता है। तो यहाँ पर ऑलरेडी मेन्यू, नेविगेशन मेन्यू में क्या होता है कि सिलेक्ट मेन्यू, यहाँ पर जो ऑलरेडी मेन्यू बनी हुई है वो हमारी यहाँ पर हमें नजर आ रही है। ये मेन मेन्यू वो वाली मेन्यू है जो कि हमने पहले हेडर में बनाई थी। फुटर के लिए मेन्यू अलग से डिजाइन की जाती है, अलग से बनाई जाती है। अभी हमारे पास फुटर में कोई, फुटर की कोई मेन्यू नहीं बनी हुई कि जिसको हमने फुटर में असाइन किया हो, तो इसलिए मैं मेन मेन्यू को सिलेक्ट कर रही हूँ। फिलहाल जो बनी हुई है मैं उसी को यूज कर रही हूँ। तो जब मैंने मेन मेन्यू को यूज सिलेक्ट किया तो आप देख रहे हैं कि इसमें मेन्यू आ गई। अब ये यहाँ पर क्विक लिंक्स लिखा हुआ है, इन्होंने यहाँ पर इंफॉर्मेशन लिखवा लिया है। ये आप कस्टमर की चॉइस है कि उन्होंने कहा कि यहाँ पर आप इंफॉर्मेशन लिखे, तो हमने लिख दिया है। तो क्विक लिंक्स में क्या चीजें आती हैं, उस इसमें ब्लॉग्स भी आता है, कॉन्टेक्ट अस का पेज आता है, सर्विसेज भी आ जाती हैं, उसके अलावा इसके अंदर एफएक्यूज भी आ जाते हैं। तो ये सारी चीजें कस्टमर की डिमांड पे डिपेंड करती हैं। तो अभी यहाँ पर ये सब कैटेगरी इसकी बनी हुई थी। फुटर मेन्यू में इस तरह से सब कैटेगरी को साथ में इंसर्ट नहीं किया जाता। तो बहरहाल ये हम बाद में फुटर की मेन्यू एक क्रिएट करेंगे, उसको हम फुटर मेन्यू, फुटर के अंदर उसको असाइन करेंगे। इसको हम करते हैं यहाँ से पब्लिश। कस्टमर सर्विसेज में एफएक्यूज दे के इन्होंने कस्टमर सर्विसेज यानी कि एफएक्यूज, कॉन्टेक्ट अस, रिटर्न एक्सचेंज पॉलिसी जो है इन्होंने, ये वैसे ये एक अच्छी चीज है कि इन्होंने कस्टमर सर्विसेज में कि ये हम कस्टमर को ऐसी ये वाली सर्विसेज दे रहे हैं कि किस तरह से कांटेक्ट कर सकते हैं, एफएक्यूज मतलब कि किस तरह से वो ऑर्डर कर सकते हैं, ये सारी चीजें इसमें होती हैं। रिटर्न एंड एक्सचेंज पॉलिसी के बारे में भी इंफॉर्मेशन इन्होंने यहाँ पर लिख दी हुई है। तो मैंने यहाँ पर पहले जो हम डिस्कस कर रहे थे कि यहाँ पर मैंने एक इमेज रख दिया था,
ठीक है, अभी इस इमेज को यहाँ से खत्म करते हैं। खत्म करने का तरीका क्या है, इस पर क्लिक करेंगे, इमेज पर हमारे पास ये 3 डॉट आ रहे हैं, इसको क्लिक करेंगे, नीचे आ जाएगी हमारे पास से डिलीट के ऑप्शन, इसको डिलीट कर दिया। इसी तरह से हमने ये टेक्स्ट को भी डिलीट करना है, यहाँ से हमने इसको डिलीट कर दिया, और उसके बाद हमने यहाँ से इसको पब्लिश कर दिया। अभी यहाँ पर ना ये मेरा ख्याल है कि अभी मजीद हम विजर्स को नहीं लेते, ये अननेसेसरी होगा। अभी इसको यहाँ से खत्म कर देते हैं। चीज बस समझने की बात है ना, अभी आपको पता चल गया है कि ये क्विक लिंक्स किस तरह से इसमें मैंने ऐड किए हैं मेन्यू नेविगेशन की हेल्प से। उसके लिए पहले हमें एक मेन्यू क्रिएट करनी पड़ती है जिसको हम फुटर में असाइन करते हैं, फिर उसके बाद यहाँ पर मेन्यू को जो इंसर्ट किया जाता है, सेकेंडरी मेन्यू और फुटर मेन्यू। ठीक है, 2 मेन्यू हम अपने फुटर में ऐड कर सकते हैं। इसके साथ सेकेंडरी मेन्यू भी हो सकती है। सेकेंडरी मेन्यू कौन सी होती है, जिसमें प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स एंड कंडीशन, ये हमारी सेकेंडरी मेन्यू के अंदर आती है चीजें, या माई अकाउंट्स भी और ब्लॉग भी हमारे सेकेंडरी मेन्यू में आ सकता है। जरूरी नहीं है कि ब्लॉग और कॉन्टेक्ट को हम सिर्फ क्विक लिंक्स में ही डालें। अच्छा, तो यहाँ पर अभी मैंने प्लस साइन पे क्लिक किया, तो यहाँ पर ना हम इस फुटर में मैप भी, आपने कुछ वेबसाइट में देखा होगा फुटर में मैप ऐड हुए होते हैं, यहाँ पर मैप भी ऐड कर सकते हैं, यहाँ पर साइन अप भी ऐड कर सकते हैं। अभी फिलहाल मैं यहाँ पर क्या करूंगी कि मैं ये देखूंगी कि एलिमेंट्स के बाहर, या सॉरी विजेट्स के बाहर वो कौन से एलिमेंट्स हैं जिनको मैं यूज कर सकती हूँ। अब ये देखें, ये फुटर मेन्यू है, अभी हमारे पास कोई फुटर मेन्यू बनी नहीं हुई, मैं डायरेक्टली विजेट के बगैर भी फुटर मेन्यू को यहाँ पर इंसर्ट कर सकती हूँ, लेकिन अभी हमारे पास कोई फुटर मेन्यू नहीं बनी हुई। अब जो फुटर के अंदर मेन्यू इंसर्ट करने के लिए, नेविगेशन के लिए विजेट के अंदर यूज करना ज्यादा बेहतर होता है, इसलिए मैंने उसको विजेट के अंदर रखा है यहाँ पर। तो अभी अगर यहाँ पर हमारी कोई फुटर मेन्यू बनी होती तो यहाँ पर हमें वो नजर आना शुरू हो जाती। अभी यहाँ पर फोर्थ कॉलम में हमारे पास ऑप्शन होगी यहाँ पर सोशल लिंक्स की। इसको इधर कर लेते हैं, सोशल लिंक्स को इधर देख लेते हैं। अच्छा जी, सोशल लिंक्स है ये। मैंने सोशल लिंक पे क्लिक किया तो हमारे पास सोशल लिंक्स आ गए। अब ये सोशल लिंक्स कौन सी हैं ये आपको नजर आ रहा है, पहले मैंने लिंक्डइन और इसमें यूट्यूब ऐड किया था, तो इसको मैंने पब्लिश किया। सिंपल सी बस यही इतना सा हमारा आज का काम था। इसके अलावा बाकी मोर डिटेल में हम काम करेंगे इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट वाली क्लास में। जी अब बताएं, महक समझ आई है अब आपको?